बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है और यह बड़ा फैसला जातिगत जनगणना को लेकर लिया गया है। मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है। जातियों की गणना होगी। जनगणना में आने वाली जो जनगणना है उसमें जाति का भी जिक्र होगा। सीसीपीए ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि जातियों की अब जनगणना मोदी सरकार कराने वाली है। तो पहले जातिगत जनगणना को लेकर विरोध देखने को मिल रहा था। पहले जातिगत जनगणना को लेकर लगातार सियासी शोर मचा हुआ था, लेकिन अब जातिगत जनगणना कराने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब कांग्रेस इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। लेकिन पहले हमने देखा था कि कैसे कांग्रेस के जो समर्थित दल थे, इंडी गठबंधन के जो दल थे, वो जातिगत जनगणना कराने को लेकर लगातार प्रेशर कर रहे थे, दबाव बना रहे थे। लेकिन अब ये बड़ा फैसला लिया गया है और इस वक्त पूर्व मंत्री पीसी शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका विस्तार न्यूज पर। सरकार जातिगत जनगणना कराने को लेकर अब सहमति दे रही है और कह रही है कि ठीक है, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन? पहली बात तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान है उसकी जीत हुई है। दूसरा, जो हमारे नेता राहुल गांधी लगातार और खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इस बात को कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि ये देर आए दुरुस्त आए, कि केंद्र की मोदी सरकार को ये समझ में आया। और लेकिन कांग्रेस इस पर नजर रखेगी कि ये जातिगत जनगणना किस तरह कराते हैं, इनका पैटर्न क्या है। जो चीज राहुल गांधी ने सुझाई है या खड़गे ने सुझाई, उस पर होना चाहिए। दूसरा, ये अभी इन्होंने फैसला तो ले लिया है, लेकिन ये 28 लोगों का जो कत्लेआम हुआ है, जो टेररिस्ट ने किया है, उससे ध्यान हटाने के लिए भी ये कर सकते हैं। तो एक तरफ आप क्रेडिट ले रहे हैं कि हम लगातार दबाव बना रहे थे, राहुल गांधी लगातार कह रहे थे और उसी को देखते हुए इन्होंने इसका ऐलान कर दिया, और अब आप दूसरी तरफ इसको पहलगाम आतंकी हमले से लेकर जोड़ रहे हैं। नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं? क्या वो कर सकते हैं? मतलब ये हम ये देखेंगे कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये केवल घोषणा करते हैं हर चीज की। ये तो कहा था 15 लाख तक के अकाउंट डालेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना कि आज घोषणा कर देंगे और कल से जातिगत जनगणना शुरू हो जाएगी। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, ये भी कहा था इनने। ये भी कहा था, आपने भी कहा था कि हम ओबीसी को आरक्षण देंगे, लेकिन दिला पाएंगे आपकी सरकार रहते हुए? और खड़गे जी के दबाव में, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के दबाव में सब चीजें हुई हैं। लेकिन ये भी नजर रखना पड़ेगा कि कराते हैं कि नहीं कराते हैं। हमारा दबाव लगातार बना रहेगा। आप तो सरकार में रखेंगे, आप तो मंत्री रखेंगे, कितना वक्त लगता है बता दीजिए कि घोषणा होने के अगले दिन से शुरू हो जाती है क्या जातिगत जनगणना? नहीं, तुम शुरू जल्दी हो ना, इसमें ऐसा नहीं रखे कि उसके बाद करेंगे अगले लोकसभा के बाद। जी नहीं, साथ में रहेंगे शर्मा जी, साथ में रहेंगे। यशपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिसोदिया साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। रहिए ना शर्मा जी, मैंने आपकी बात सुनी। एक बार बीजेपी का भी पक्ष ले लेते हैं और फिर आपकी भी जानकारी ले लेंगे। वो कह क्या रहे हैं जरा ये तो सुन लीजिए, बीजेपी क्या कहना चाह रही है, जरा ये भी सुन लेते हैं और फिर मैं आपसे भी सवाल लूंगा। शर्मा जी जुड़िएगा, काटिएगा मत फोन। सिसोदिया साहब, बीजेपी अब जातिगत जनगणना कराने जा रही है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, पीसी शर्मा साहब से मैं बात कर रहा था, वो ये कह रहे हैं ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है उसके लिहाज से इसकी आवश्यकता थी। राहुल गांधी भी लगातार बोल रहे थे, तब जाकर बीजेपी और केंद्र सरकार प्रेशर के चलते अब जातिगत जनगणना करा रखी है। एक, लेकिन दूसरी चीज उन्होंने ये कही है कि कहीं ये ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। राष्ट्रव्यापी निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े और कड़े फैसले लेने में पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं और अगर जनगणना को लेकर के अगर कैबिनेट ने निर्णय किया है तो कांग्रेस को तो स्वागत करना चाहिए। अब हर बात में इफ एंड बट, किंतु परंतु कांग्रेस की आदत है। अब एयर स्ट्राइक करेंगे तो सबूत मांगेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो सबूत मांगेंगे। और राहुल गांधी का क्या पैटर्न होता जाती गणना में, जरा ये तो बताए कि कौन सा पैटर्न। ये पैटर्न किसी व्यक्ति का नहीं है, ये दृष्टिकोण के आधार पर भारत की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के आधार पर अगर मोदी जी ने निर्णय लिया है तो मैं कहता हूँ देखिए निर्णय स्वागत योग्य है। और जहाँ तक 26 साल कल्पित हुए हैं, देश पूरा स्तब्ध है और उसको इस घटना से जोड़ करके कांग्रेस किस मानसिकता का इसीलिए मैंने पीसी शर्मा साहब से सवाल पूछा कि आखिर इसकी औचित्य यहाँ पर अब क्या नजर आई थी नहीं। लेकिन सिसोदिया साहब, एक और सवाल मैं आपसे करूंगा, फिर पीसी शर्मा जी से रिएक्शन लूंगा। सवाल ये कि फिर वो नारा कहाँ गया, सबका साथ सबका विकास?
एक है तो सेफ वाली बातें कहाँ गई? अगर हम जातिगत जनगणना करा रखेंगे तो फिर इसके पीछे का मकसद क्या नजर आता है? हम तो इसी आधार पर लड़ रखे थे ना कि हमको मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ काम करना है। हम जातियों के बंधन में नहीं बटेंगे और ना बंधेंगे। फिर जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों? नहीं दीपेश जी, मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी जी की सरकार अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर लगातार चल रही है, और ऐसे में अगर जातिगत जनगणना के आधार पर अगर कोई फैसला लिया गया है तो इसका यह मायना नहीं है कि किसी वर्ग को, किसी जाति को उपेक्षित कर दिया जाएगा या उसके अधिकारों का हनन कर दिया जाएगा। और कांग्रेस संविधान बचाने की बार बार बात कर रही। कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं दीपेश जी। आपातकाल इस देश को किसने लागू किया था? कड़े निर्णय जब आते हैं लोकसभा में, जब बिल पास होता है तो बिल की प्रतियां कौन फाड़ता है? कांग्रेस के लोग फाड़ते हैं। संविधान का अपमान तो सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी कांग्रेस करती है। और जिस संविधान के निर्माता अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया उसकी उपेक्षा की गई है, उनके साथ धोखेबाजी करी गई है, उनके साथ कांग्रेस में छल और कपट किया गया, उनको चुनाव हराने का भी जिक्र करते रहे। मैं पीसी शर्मा साहब से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। शर्मा साहब, आप सुन रहे हैं, बीजेपी तो गदगद है कि भाई जातिगत जनगणना पूरी की गई, उससे लाभ की गई, उससे आम लोगों को भी फायदा होगा। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इसको पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ना सही था? कह ही रहे थे स्वागत करेंगे ही, हम तो कह ही रहे थे, राहुल जी कह ही रहे थे, तो स्वागत करेंगे, कोई बात ही नहीं है। लेकिन इनकी बातों में विश्वास नहीं होता ना। 15 लाख, 2 करोड़, डीजल पेट्रोल 50 रुपए, ये सब देख चुके हैं हम। आप पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ने की आवश्यकता तो नजर नहीं आ रही। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि 7 दिन हो गए, लिखा यूं होगा, यूं बदला लिया जाएगा, हो जाएगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं। सेना पे छोड़ दिया, सेना पे तो हमेशा छोड़ा रहता है, सेना तय करे। अरे आप तो डायरेक्शन दो ना, क्या करना है? तो मोदी जी लड़ने जाएंगे, मोदी जी लड़ने जाएंगे या मुख्यमंत्री मोहन यादव लड़ने जाएंगे? कौन जाएगा बताइए ना? या आप और हम चलेंगे? सेना ही तो लड़ेगी ना सर। बलूचिस्तान अलग कर दो, बलूचिस्तान अलग कर दो। सिसोदिया साहब, आप जा रहे हैं क्या लड़ाई लड़ने? कुछ नहीं होगा। कौन लड़ेगा लड़ाई? सेना लड़ेगी, आप और हम लड़ेंगे। भोपाल की कहावत है, आपकी बार हमारा, आपकी मार के देख, हमारा मार के देख। दीपेश जी, 370 खत्म कर देंगे, हमने खत्म कर दिए। 3 लोगों को हमने खत्म कर दिया। वो 4 जो आतंकवादी जो मार के गए उनको पकड़ो, उनको मार मत देना बॉर्डर पे, वो पकड़ के लाओ। 26 परिवारों को, 26 परिवारों को वो दो, 26 लोगों को। अरे सुनने का साहस और धैर्य भी रखो पीसी शर्मा जी, शहीद का दर्जा दो, 26 सुनने का मादा भी रखो। अच्छा शर्मा जी, एक और सवाल जरा मेरा समझ लीजिए। शर्मा जी, पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जब एयर स्ट्राइक हुई थी, उस समय कांग्रेस ने सबूत मांग लिए थे। लाल चौक पे शर्मा जी विचलित हो गए दीपेश जी। नहीं, एक सेकंड सिसोदिया जी, एक सेकंड। शर्मा जी, जब पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तो कांग्रेस ने सबूत मांग लिए थे, राहुल गांधी ने सबूत मांग लिए थे कि बताओ कहां हुई, किसने की, किसको मारा, कितनों को मारा। ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े और कर अब जब तीसरी बार होगी तो कांग्रेस सबूत तो नहीं मांगेगी ना? मैं पूछ रहा हूँ, आप बोल रहा हूँ ना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दो, हम नहीं मांगेंगे सबूत। ये 26 लोगों को वो दे दो, राजकीय सम्मान, शहीद का सम्मान, और वो 4 लोग थे, उनको पकड़ लाओ। और जो ओबामा ने मारा था ना, ऐसे इनके चीफ को मार दो पाकिस्तान के अंदर, जो अमेरिका वहीं से घर से मार दिया था, ये मारो। जब अपन इतनी सेक बंदी कर रहे हैं, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, वो करो। अरे घुस के मारते हैं मोदी जी, घुस के मारते हैं। अरे कहाँ मार दिया, मारो उसको। अरे प्रधानमंत्री, अरे उसके 2 प्रधानमंत्री को आपने खो दिया। मुनीर को मारो, मुनीर। अरे वहाँ का जो इंदिरा गांधी को मारो। गांधी ने 1 लाख वो टेंडर कराया, 1 लाख पहले। यशपाल जी और शर्मा साहब, नहीं, हम वापस से जातिगत जनगणना पर आते हैं। जी बोलिए शर्मा जी, बोलिए। आ रहा हूँ यशपाल जी, आ रहा हूँ। शर्मा जी बोलिए। को अलग कर दो, ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने मिला लो, ये करो, तब करेंगे ना। आप साथ तो दीजिए, 26 परिवारों को साथ तो दीजिए, सब होगा सर, सब होगा। लेकिन मैं राहुल गांधी ने पहले दिन कह दिया, एक पॉइंट कोई पॉलिटिक्स नहीं, जो सरकार करेगी, सेना करेगी, साथ है, बोल दो। शर्मा जी सुनिए, तो मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा था क्योंकि आपको जातिगत जनगणना के मसले को जिस सवाल जो खड़ा करना चाहिए था, आप वो भूल गए, आपने नहीं किया। चलिए आपकी तरफ से मैं यशपाल जी से पूछ लेता हूँ। यशपाल जी, ये बिहार चुनाव के कारण तो नहीं है ना, जो आप बिहार में चुनाव को और उसमें लाभ हासिल करने के लिए जातिगत जनगणना का फैसला ले लिया जाए? यशपाल जी मेरी सुन रहे हैं,
तो डिबेट का मजा नहीं आ रहा ना दीपेश जी। नहीं यशपाल जी बोलिए ना, मैं आपकी बात सुनूंगा। सुनूंगा। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। आप वो पीसी शर्मा जो सुनने के लिए तैयार हैं, किसको सुनाना है? शर्मा जी सुन तो लीजिए, आपका सवाल देखिए, पूछ देखो, लिया मैंने। जो आप नई सवाल खड़ा कर पा रहे थे वो मैंने खड़ा कर दिया। यशपाल जी बोलिए। चलिए धन्यवाद। नहीं पर आप इनको चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं, दीपेश जी, सुनेंगे नहीं तो ऐसे शर्मा मजे जी, नहीं आएगी। बोलिए बोलिए। शर्मा जी 370 हटाने का वादा था, हटा दिया हमने। 33 है हमने हटा दिया, हमने 3 तलाक हटा दिया, हमने राम मंदिर बना दिया। और विश्वास रखिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने अगर निर्णय किया है तो जातिगत जनगणना का निर्णय भी भारतवासियों के हक में आएगा, पक्ष में आएगा। और आपको तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। पीसी शर्मा जी, आपके 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद की भेंट चढ़े और आज आतंकवाद अगर मुंह चढ़ा करके बोल रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र तो मोदी पहली बार ही इनका हमने समाप्त कहा कराएंगे। ना, समर्थन है पूरा। पर ये जो पूछा इसका जवाब तो दो, बिहार का मामला है क्या चुनाव का? अरे आप तो सबूत मांगोगे कल, फिर आप सबूत मांगोगे। अरे बिहार का नहीं सिसोदिया जी, मेरे सवाल का जवाब तो दे सीधे वहीं गए ना वो। दीजिए। ये बिहार चुनाव के कारण तो जातिगत जनगणना का फैसला नहीं लिया सभा गया। में गए, वहीं पे भाषण दे के करेंगे हम वो सबक सिखाएंगे जो आज तक नहीं सोचा नहीं होगा। वो सबक के लिए वेट कर रहे हैं। आपने जनगणना के निर्णय को आपने 15 लाख के लिए वेट कर रहे हैं, 2 करोड़ को रोजगार के लिए वेट कर रहे हैं। नहीं सिसोदिया साहब मत भगिए, सिसोदिया साहब सवाल से मत भगिए। आप बताइए ना, क्या जातिगत जनगणना बिहार चुनाव में बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाएगी? भले हम चुनाव के बाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के आधार पर निर्णय नहीं करती है जी, लाभ और हानि का विषय नहीं है। अगर मोदी जी ने कोई निर्णय किया है तो दूरदृष्टि है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और माननीय पीसी शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।